की शुरुआत होती है और हमें पानी में एक सबमरीन दिखाई जाती है। उसके अंदर दो आदमी दो अलग तरह के कीज चाबियों को जोड़कर एक कमरे को खोलते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े एआई सिस्टम को रखा हुआ था। ये एआई सिस्टम ऐसा था जो दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से इन्हें बचा सकता था। वो दुनिया में हर चीज को हैक करने का काम कर सकता था। अब जब वो लोग उस एआई सिस्टम को चलाकर कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने पास एक और सबमरीन के आने का सिग्नल मिलता है, जो बहुत तेजी से उन्हीं के सबमरीन की तरफ आ रही थी। वो लोग अपने कैप्टन को उस सबमरीन के पास एक मिसाइल छोड़ने का कहते हैं, मगर जैसे ही उनका छोड़ा हुआ मिसाइल उस सबमरीन के पास जाता है वो गायब हो गई थी। तभी वो अपने मिसाइल को वापस लाने का कहते हैं, मगर अब वो उन्हीं के सबमरीन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कैप्टन डर जाता है और हैरान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें किसी ने हैक कर लिया है। ये काम दरअसल उनके एआई का ही था जिसने इनके सिस्टम को हैक कर लिया था। वो मिसाइल अब इन्हीं के सबमरीन से आकर टकरा गई थी, जिस वजह से सबमरीन के तबाह होने के साथ साथ सभी ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। उनका एआई सिस्टम भी पानी में डूब गया था। उनके ऑफिसर्स जो मर गए थे उनकी लाशें पानी में तैर रही थी और ऊपर आने लगती हैं। उनके गले में हम लटकी हुई उन्हीं चाबियों को देखते हैं जो एआई सिस्टम के कमरे की चाबियां थी। इसके बाद हमें एक आदमी इथान को दिखाया जाता है जिसके पास एक पोस्टमैन कुछ लेकर आया था। यहाँ पर हमें इथान के बारे में बताया जाता है कि वो पहले एक बहुत बड़ा चोर था जो गैब्रियल नाम के आदमी के साथ मिलकर काम किया करता था, मगर एक दिन गैब्रियल ने इथान की दोस्त को मार दिया, जिसके बदले में इथान को आईएमएफ वालों ने मुजरिम समझकर पकड़ लिया। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को इथान की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सजा को माफ करवा के आईएमएफ का एजेंट बना दिया। अब इथान के पास एक काम आता है, उसने दो चाबियों को ढूंढना था और वो वही चाबियां थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी, जिससे एआई के सिस्टम को खोला जा सकता था। इस वक्त वो चाबियां एक लड़की के पास थी जो आईएमएफ की एक एजेंट थी। उसे वो इस्तांबुल से मिली थी। उस लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी था। इथान को अब वो चाबियां किसी भी कीमत पर ढूंढनी थी। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबियां थी। वो रेगिस्तान के इलाके में कुछ आदमियों से लड़ रही थी जो उसकी जान के दुश्मन थे। वो अपनी स्नाइपर गन से उनका मुकाबला करती है। तभी उसकी मदद करने वहाँ पर इथान भी आ गया था, लेकिन उस लड़की के पास जैसे ही इथान जाता है वो लड़की मर गई थी। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी आईएमएफ के ऑफिसर्स बैठे एक एजेंट से मीटिंग कर रहे थे। वो एजेंट इन्हें यहाँ पर एक एआई सिस्टम के बारे में बताता है जो अब खुद से काम करने लगा है। इनको बहुत सी तबाहियों के रिकॉर्ड्स भी मिले थे, मगर कहीं पर भी एआई का नाम नहीं था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मगर वो एजेंट बताता है कि वो एआई अब खुद से काम कर रहा है। वहीं पर अब आईएमएफ के डायरेक्टर इनसे बात करते हैं और बता कि रशिया अपनी दो अलग अलग किस्म की चाबियों को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो उन्होंने कई सालों पहले बनाया था। अगर उन्हें वो चाबियां ना मिली तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन ये चाबियां किस लिए और इनसे क्या खोला जा सकता था, इस बारे में इन्हें अब तक कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दुनिया में जितनी भी एजेंसीज हैं सब उन चाबियों को ढूंढ रही हैं। शायद उससे एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करके तबाह किया जा सकता है। वो बताते हैं इन चाबियों का एक हिस्सा हमारे एजेंट को मिला था जिसको लेने हमने इथान को भेजा था, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। तभी यहाँ पर एक एजेंट आकर आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मास्क देता है और वहाँ पर जहरीली गैस को छोड़ देता है जिससे सब बेहोश हो गए थे। बस वो एजेंट और डायरेक्टर ही बचे थे। वो एजेंट दरअसल असल में इथान था। डायरेक्टर उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। इथान उन्हें बताता है कि मैं उसी लड़की एजेंट के पास गया था जिसके पास से मुझे ये चाबी मिली। मैंने ये चाबी ले ली और मैंने उसे मर जाने का नाटक करने का कहा ताकि जो भी लोग उसके पीछे पड़े हैं वो हट जाए और उसकी जान बच जाए। वो अपने डायरेक्टर से कहता है इस चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के बाद ही एआई सिस्टम को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं तुम जानते हो कितनी एजेंसीज उस एआई सिस्टम के पीछे पड़ी हैं। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ अगर किसी भी एजेंसी ने उसे हासिल भी कर लिया तो वो इतना खतरनाक है उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा जिससे दुनिया में तबाही फैलेगी। इसीलिए मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। अब कुछ दिन के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। एक ऑफिसर जो अपनी टीम के साथ इथान को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चाबी का एक हिस्सा इथान के पास है। उन्हें इथान मिल जाता है मगर दिखने पर वो इथान नहीं था क्योंकि वहाँ पर जो इथान के साथी थे उन्होंने सारे क्या
कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे उस ऑफिसर को चलता हुआ हर आदमी इथान नजर आ रहा था। उधर दूसरी तरफ इथान जो एक आदमी के पास पहुंचता है, जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, मगर अब वो चाबी एक लड़की चुरा कर भाग जाती है। उसके बारे में इथान के साथी जब पता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लड़की जिसका नाम ग्रेस था वो बहुत ही मशहूर और चालाक चोरनी थी। उस पर बहुत से इल्जामात भी लगे थे। तभी एयरपोर्ट पर इथान के साथी को एक बैग पर शक होता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बॉम्ब था। ये उस बॉम्ब को अब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान न पहुँचा सके। उधर इथान को एयरपोर्ट पर ग्रेस भी मिल जाती है। वो ग्रेस से उस चाबी को ले लेता है और एक लाइटर देकर ये वादा करता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बड़ी चोरनी हो। अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे ये चाबियाँ देनी होंगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सही सलामत तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उधर अंदर इथान के साथी ने बॉम्ब को फटने से रोक लिया था, लेकिन ग्रेस वहाँ पर फिर से इथान को दोबारा से चूना लगाकर चाबियों को लेकर भाग गई थी और लाइटर उसकी जेब में डाल गई थी। तभी इथान जब ग्रेस को ढूंढ रहा था तो वो अपने सामने गैब्रियल को देखता है, जिसे देखकर वो डर गया था और उसे एयरपोर्ट पर खतरे का एहसास होता है। इसीलिए सबको बाहर निकलने का कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। उधर IMF वाले जिन्होंने इथान पर नजर रखी हुई थी, वो वीडियो में इथान और ग्रेस को जब साथ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इन दोनों का चाबियों को लेकर कुछ तो चक्कर जरूर है। उधर एयरपोर्ट पर ग्रेस को पकड़ा जा चुका था। उसके सामने उसके पासपोर्ट और बहुत से पैसे रखे थे। अब ऑफिसर उसे अपने सबसे बड़े ऑफिसर के पास लेकर जाता है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि इथान था। वो कहती है तुम्ही ने मुझे पुलिस से पकड़वाया है ना? वो कहता है हाँ। अब तुम मुझे बताओ वो चाबियाँ तुम क्यों हासिल करना चाहती हो? वो बताती है मैं नहीं जानती उन चाबियों के बारे में असल राज क्या है। मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि मुझे इन चाबियों को एक आदमी के पास बेचना है जो मुझे बहुत से पैसे देगा, और तुम्हारे बारे में भी बताया गया था। इतना कहकर जब ये दोबारा से इथान के साथ जा रही थी, एक बार फिर ग्रेस इथान को धोखा दे देती है। ऑफिसर्स के दरमियान में फंसाकर वो वहाँ से भाग गई थी और नीचे जाकर गाड़ी को लेकर चलाकर वहाँ से चली जाती है। उसका पीछा एक बाइक पर इथान भी कर रहा था। तभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे अब तंग कर रहे थे और गाड़ी से बाहर निकलने का कहते हैं। वहाँ पर जल्दी से अब इथान भी आ गया था। उसने ग्रेस को बचा लिया था और उसके हाथ पर अपने हाथ के साथ हथकड़ी को बांध देता है ताकि वो भाग न सके। उधर ही वो ऑफिसर जो इथान को पकड़ने में लगा हुआ था वहाँ पर आ जाते हैं। इसी दौरान एक लड़की कातिल उनके पीछे पड़ जाती है। उसने ऑफिसर्स पर हमला कर दिया था और ग्रेस और इथान के पीछे पड़ चुकी थी। वो भी उनसे चाबियां हासिल करना चाहती थी। इथान और ग्रेस उससे बचकर एक गाड़ी को ऊंचे नीचे रास्तों से लेकर भगाते हैं। वो लड़की भी उनका पीछा कर रही थी। ये लोग जैसे तैसे उस लड़की को चकमा देकर निकल गए थे। ग्रेस को जब इथान आजाद करता है तो वो फायदा उठाकर गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ इथान को बांधकर चली जाती है, जिसके बाद इथान किसी तरह